आज हमारे बीच में चाय विथ राय में शहर के दुर्ग जिले के छत्तीसगढ़ जिले के जाने माने क्रिमिनल लॉयर राजकुमार तिवारी जी उपस्थित हैं। इनसे हम बहुत सी बातें जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। राजकुमार तिवारी जी नमस्ते, प्रणाम। सबसे पहले तो मेरा प्रश्न यूथ को लेकर के ही होगा कि एक करियर के रूप में लॉ को आप कैसा समझते हैं, या आज के यूथ को क्या कहना चाहेंगे, किन बच्चों को लॉ करना चाहिए, एलएलबी किन बच्चों को करना चाहिए? आज के परिवेश में लॉ का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। वे बच्चे जो एक चैलेंज लेना चाहते हैं, सिर्फ एक शेड्यूल्ड लाइफ नहीं जीना चाहते, एक चैलेंज लेना चाहते हैं, अपना अस्तित्व साबित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर है लॉ के फील्ड में। और आज जैसा आप जान रहे हैं ग्लोबल होता जा रहा है, तो लॉ का स्कोप बढ़ता जा रहा है, एक वकालत का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा विस्तृत होती जा रही हैं। एक करियर जब बच्चा शुरू करता है, या आप लोग जब एलएलबी कंप्लीट करते हैं और कोर्ट में जब प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, तो आप एज ए क्रिमिनल लॉयर आपकी बहुत बड़ी पहचान है और पूरा शहर आपको जानता है। तो शुरुआत कैसे करना चाहिए? सिविल लॉ से शुरू करना चाहिए या क्रिमिनल लॉ से? कैसे करियर को आगे मूव करना चाहिए? शुरुआती दौर में सबसे अहम ये है कि क्योंकि आपको ये पता नहीं होता कि आपको क्या पसंद आएगा। आप सिर्फ यही जानते हैं कि मैंने लॉ पढ़ा है और इस फील्ड पे जाना है। आपको निश्चित रूप से किसी एक अच्छे सीनियर को ज्वाइन करना चाहिए, कम से कम 2 साल। आपको सारे विषयों पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तब जाके आप अपना तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा फील्ड उचित लग रहा है, रोचक लग रहा है, और आप अपने आप को उस फील्ड में फिट पाते हैं। आप लोगों ने जब एलएलबी की होगी तो आफ्टर ग्रेजुएशन 3 ईयर लॉ कोर्स होता था। बिल्कुल। और आज अभी एक क्लैट कह के पूरे बच्चों के बीच में क्लैट बीएलएलबी या बीबीएलएलबी 5 ईयर कोर्स जो आया है, तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि आज का यूथ ये 5 ईयर एलएलबी में जाए या आफ्टर ग्रेजुएशन जाए? नहीं, 5 ईयर एलएलबी ही बेहतर है, क्योंकि इसमें फैकल्टीज बहुत अच्छे होते हैं, कॉलेजेस बहुत अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं, जो उनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मूड कोर्ट वगैरह होते हैं, जो उनके गेस्ट होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है उनको। परंतु दुखद बात यह है कि आज जो बच्चे आ रहे हैं, क्रीम बच्चे आ रहे हैं, परंतु वे ट्रायल कोर्ट में नहीं प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इन बच्चों का रुझान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है, और सिर्फ वो उन चीज़ों को देखते हैं कि तत्काल उनको आमदनी हो या आय का स्रोत बने, इसलिए वो कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं। राजकुमार तिवारी जी, आप बड़े अच्छे से ये बात को रख रहे हैं। आप अगर एडवाइस देना होगा तो जो यूथ आ रहा है, तो क्या उसे पहले ट्रायल कोर्ट यानी सेशन कोर्ट या लोअर कोर्ट में पहले कुछ दिन प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, या डायरेक्ट वो वहां जाए? जी बिल्कुल। किसी भी अधिवक्ता को ये जानना जरूरी है कि ट्रायल क्या होता है, और किसी भी केस की नींव रखी जाती है ट्रायल कोर्ट में, जिसे आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए हर अधिवक्ता को, हर छात्र को जो एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में अपनी पहचान साबित करना चाहता है, उसे ट्रायल कोर्ट में ही पहले प्रैक्टिस करना चाहिए, वहाँ के तौर तरीकों को सीखना चाहिए, प्रक्रियाओं को जानना चाहिए, उसके पश्चात ही जहाँ उसको उचित लगता है। ऐसे यूथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोचक जानकारी आज हमारे बीच में क्रिमिनल लॉयर राजकुमार तिवारी जी दे रहे हैं। जो ये बच्चे एज ए करियर लॉ को चुनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही खूबसूरत और रोचक बातें आज हम निरंतर जारी रखेंगे। राजकुमार तिवारी जी, आप एलएलबी करना चाह रहे थे और करने के बाद लॉयर बने, या यूं ही बन गए? नहीं, दोनों चीज़ें हैं। मेरे कुछ पर्सनल लिटिगेशंस थे घरेलू संपत्ति के संबंध में, तो मुझे लगता था कि मुझे इस फील्ड में जानना चाहिए। एक तो वो था, और दूसरा ये था कि मैं देखता था कि बहुत अच्छा इसमें आगे चल के है, तो मुझे लगता था कि मुझे करना चाहिए। कई बार ऐसी केसेस होती होंगी जिसमें आपके पास एज ए प्रोफेशन आपके पास जो क्लाइंट आते हैं, तो आप लोग जब बातचीत करते हैं तो पता चल जाता है कि ये गलत है, ये सही है, फिर भी आप लोग ऐसे क्लाइंट की भी केस लड़ते हैं, तो कई बार मन में कुछ उथल पुथल नहीं होता है? नहीं, ऐसा बहुत कम होता है कि जानते बूझते हुए किसी गलत लोगों का हम बचाव करें, परंतु कभी हो जाता है तो उस समय काफ़ी ग्लानि महसूस होती है कि हमसे क्या हो रहा है, तो बेहतर है कि उस समय हम क्विट कर जाएं उस चीज़ से। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो एलएलबी कंप्लीट करने के बाद कुछ बच्चे प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे एज ए कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चों के मन में ये होता है कि वो जज बनेंगे, जुडिशरी में जाएंगे।
तो आप इसको किस तरीके से बताना चाहेंगे कि किन बच्चों को किन किन फील्ड में जाना चाहिए? मैंने वही पहले बताया था कि किसी भी बच्चे को जो 5 ईयर ला करके आता है या जो अपना भविष्य इस क्षेत्र में देखना चाहता है, उसे कम से कम 2 साल अपना व्यतीत करना चाहिए ट्रायल कोर्ट में। तभी उसे समझ आएगा कि जुडिशरी में जाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या जुडिशरी उसके लिए बेहतर ऑप्शन है, या वकालत अच्छा है, या कारपोरेट में एक ड्रॉबैक है, आपको आमदनी तो हो जाती है, परंतु आपको अपना अस्तित्व साबित करने में, अपनी पहचान साबित करने में बहुत लंबा समय व्यतीत करना होता है। ऐसे बहुत छोटे छोटे बच्चे आज हुक्का बार, ड्रग्स, और ये बड़ा मतलब एक कॉन्सेप्ट चालू हुआ है, हुक्का बार में, ड्रग्स में ड्रिंक करते हुए ऐसे पाए जाते हैं। तो इन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? लॉ में इन बच्चों के लिए क्या तकलीफ है? बच्चों को ये समझना चाहिए कि ये सारे आपराधिक गतिविधियां हैं। दूसरी सबसे अहम बात है, कोई भी बच्चे को पता नहीं, मुझे ये गंभीरता क्यों नहीं आ रही है कि यदि उसका नाम कभी भी किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलग्न हो गया या उसके नाम से कभी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो गई, तो ये उसकी पूरे जीवन के लिए हमेशा एक दागदार साबित होगी और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हाँ राजकुमार तिवारी जी, आप अपने फील्ड में अपना आदर्श किसको मानते हैं? मेरा आदर्श राम जेठमलानी जी। राम जेठमलानी, उनकी कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती थी? अंतिम क्षण तक उनका लड़ाई करते रहना, केस को एक नई दिशा से सोचना और उस पर आगे बढ़ना। क्या बात है। अगर आपको यह कहा जाए कि यूथ को, आज के यूथ को जो LLB एज ए करियर बनाना चाहता है, तो उसको कौन कौन सी ऐसी 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप क्या बताना चाहेंगे? पहला हमेशा से एक चीज रही है, ईमानदारी। दूसरा अपडेट रहना, और तीसरा फोकस करना, और चौथी मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहूँगा, सफलता मिलती आसानी से है, सफल बने रहना बहुत कठिन होता है। सफलता मिलती आसानी से है, सफल बने रहना कठिन होता है। यानी कि चीजें जब हासिल हो जाएंगी, उस स्तर को हरदम मेंटेन करना आपके लिए बहुत कठिन है। आप लोग कई बार कई केसेस ऐसी होती होंगी जो रात को आप लोग को सोने में भी तकलीफ देती होंगी, और कितने घंटे आप आज के डेट में काम करते हैं? समय का कोई निश्चित बंधन नहीं है। कई बार ऐसा होता है पूरी रात में जगना होता है, और कई केसेस के लिए कई दिन लगते हैं तैयारियों में, और वैसे भी पूरे समय मानसिक रूप से तो हमें केस का अध्ययन चलता ही रहता है। आपको अगर मैं फिल्म लाइन साइड ले चलूं, तो एक एडवोकेट को कौन सा हीरो पसंद है सबसे ज्यादा? किस रूप में जो आपको पसंद आता हो कि कोई हीरो? एज एन एडवोकेट पूछ रहे हैं या इंडिविजुअल पूछ रहे हैं? देखिए, ये शायद कोई लॉयर ही ये बात कह सकता है कि हीरो पसंद है, तो किस रूप में? एक्टिंग के रूप में, एक्टर के रूप में, एज ए इंडिविजुअल। मेरी अपनी पसंद में अमिताभ बच्चन जी हैं। अमिताभ बच्चन जी हैं। आगे हम थोड़ा सा और इस रोचक बात को जारी रखते हैं। राजकुमार तिवारी जी, आप जब लॉयर बने तो आपके दिमाग में कहीं था कि आप इस जगह तक या इस स्थान तक पहुंचेंगे जहां आप हैं? ऐसा कोई निश्चित नहीं था, बस ये था कि अपने 3 लोगों के प्रति ईमानदारी रखूं। एक अपने खुद के प्रति, दूसरा अपने पक्षकार के प्रति, और तीसरा अदालत के प्रति। क्योंकि अगर मैं इनमें से किसी के लिए भी ईमानदारी से चूकता हूं तो मैं कभी सफल नहीं हो सकता, और सतत प्रयासरत रहूं, बस यही था। कोई ऐसा गोल अचीव नहीं था, गोल टारगेट नहीं किया था। आगे आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या सोचते हैं? और इससे बेहतर जो कर सकता हूँ, और इससे जो बेहतर कर सकते हैं। सामाजिक क्षेत्रों में आपकी कोई रुचि है? जी हाँ, हम लोगों ने एक संस्था बनाई थी जब मैं कॉलेज में था, तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ ब्लड डोनेशन और सोशल वर्क वगैरह किया है काफ़ी। ऐसी कोई केस कभी लड़े हैं जो निःशुल्क पक्षकार 1 रुपए भी देने की स्थिति में नहीं हो, और इसके बाद आपको वो केस हैंडल करना पड़ा हो? ऐसा कई बार, ऐसे कई सारे केसेस हैं। इवन लीगल एड में भी कई जजेस मुझे अपॉइंट करते हैं, मैं बगैर किसी फीस के लड़ता हूँ पूरी ईमानदारी से। तो जरूरत पड़ने से आप ऐसे लोगों की मदद भी करते हैं, क्योंकि आपको बहुत बड़ी क्राउड न केवल इंडिया, पूरे बाहर तक सुनेगी और देखेगी, तो ऐसे बहुत से जरूरतमंद आपके पास पहुंचेंगे। निश्चित रूप से, क्योंकि मेरी ये सोच है कि हर केस में हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। अगर हम व्यवसायिक लाभ को ना देखें, सेवा को भी ना देखें, तो कम से कम सीखने के लिए हमें केस लड़ना चाहिए। आज की यूथ को अगर बताना होगा तो ऐसी कौन सी 2 बातें जो आज का यूथ मोबाइल की दुनिया में और बाकी दुनिया में उलझ के रह गया है, तो शायद आपकी बातें सुनने से उनको सुलझने में सुविधा मिले, तो ऐसी 2-3 सी कौन बातें अब ध्यान रखने के लिए? पहला तो यह है कि कोई भी तकनीकी साधन
आपकी अच्छाई के लिए है। हर तकनीक के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, और ये हर पर्सन टू पर्सन है कि आप कैसा साधन, उस साधन का कैसा उपयोग करते हैं। दूसरा, हम हमेशा कहते हैं ग्रुप अच्छा चुनिए, फ्रेंड्स अच्छे होंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। चॉइस आप अपनी सही रखिए और अपने से अच्छे लोगों की ओर जाइए, क्योंकि यदि आप अपने से नीचे लोगों की ओर जाएंगे तो आप कभी आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। एक आम जनता के लिए, क्योंकि आम जनता पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत डरती है, और जब पुलिस तक कोई केस पहुंचती है इसके बाद वो केस लॉ में पहुंचती है। अगर सिविल मैटर को हम छोड़ दें तो सिविल मैटर में तो पारिवारिक कलह है, पारिवारिक वजह से हम पहुंचते हैं। तो आम जनता या आम यूथ को आप क्या ऐसी कौन सी मुख्य बातें बताना चाहेंगे? क्योंकि कई बार हम पुलिस हमारे घर धमक जाती है, उस बात से ही हम डर जाते हैं। तो सामान्यतः मान लीजिए अगर पुलिस किसी के घर में किसी बच्चे के पिताजी को या किसी को लेकर के जा रही है कि हम पूछताछ करने के लिए ले जा रहे हैं, तो उस परिवार के बाकी सदस्य को क्या एक्शन लेना चाहिए? पुलिस के बारे में जो लोगों की धारणा है वो काफ़ी हद तक गलत है। पुलिस कभी भी किसी भी निर्दोष को, पूरी तरह से निर्दोष व्यक्ति को कभी तक नहीं करती। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव रहा है, कभी कुछ गलतियाँ होती हैं जो स्वाभाविक है, हर क्षेत्र में होती हैं। यदि किसी के साथ गलत हो रहा है, वास्तव में गलत हो रहा है, तो पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलें। न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, तो वहाँ आपको बिल्कुल राहत मिलेगी। जो कानूनी मदद है, जो विधिक सहायता है, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। आज वर्तमान में जो बच्चे बाहर की चीज़ों में बहुत उलझ के रह गए हैं, तो उन बच्चों के लिए आपने बड़े अच्छे से बताया भी कि वो अपराध दर्ज होगा उनका। इन बच्चों के लिए अगर खास तौर से अगर कुछ बताना हो कि इन बातों का ये बच्चे ध्यान रखें ताकि किसी भी विवाद में ना पड़ेंगे, तो कौन सी बातें होंगी? सबसे पहले आप जो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं उसमें आप देखें कि आप ऐसी आपत्तिजनक या विधि विरुद्ध कोई चीज़ें प्रकाशित न करें। उस प्रसारण या प्रकाशन का आप हिस्सा न बने, और यदि कोई करता है आपके नाम में है तो उसकी तत्काल उन्हें मना करें। अगर वो तब भी नहीं मानता तो आपके जो संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उन्हें उसके बारे में सूचित करें। अभी एक बाहर बात चल रही है कि व्हाट्सएप में किसी से बातचीत कर लो या व्हाट्सएप कॉलिंग कर लो तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, या व्हाट्सएप मैसेज को एक एविडेंस के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता। क्या इसमें कुछ हद तक सच्चाई है? नहीं, वर्तमान परिवेश में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को, चूंकि अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की और साइंटिफिक एविडेंस का समय आ गया है, ओरल एविडेंस को कम माना जा रहा है, तो ऐसे में जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो उसके लिए एविडेंस एक्ट में संशोधन किए गए हैं और उनको पूरी मान्यता दी जाती है यदि वो सही तरीके से सत्यापित किए जाए। कई बार ऐसा भी कहा गया है कि ऐसे कई लॉयर होते हैं जो बड़े आसानी से गलत को सही और सही को गलत साबित कर देते हैं। क्या ऐसा सच में है या ये पूरी तरह से गलत धारणा है। कोई भी अधिवक्ता उन्हीं तथ्यों पे और दस्तावेजों पे ही अपना केस लड़ता है जो उसके समक्ष लाए जाते हैं। एविडेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जी, किस तरीके से हम एविडेंस को पुटअप कर रहे हैं। क्योंकि आम लोगों के बीच में धारणा है कि अगर दमदार अधिवक्ता हो यानी राजकुमार तिवारी जी हो तो किसी भी तरह की कोई बात करके चले जाओ, वो तो बचा लेंगे। ऐसा होता तो सारी जेलें खाली हो चुकी होती। मतलब सबको आप बचा लिए होते अब तक। कोई भी बचा सकता है अगर सही गलत को सही किया जा सकता है। नहीं, फीस से लोग डरते हैं ना कि आप लोग फीस ज्यादा ले लेते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं। ये बहुत सारी चीजें जो मिथ होती हैं और मार्केट में, ये खास तौर से बच्चे इन बातों का ध्यान रखें, युद्ध ध्यान रखें। और बड़ी बेबाकी से राजकुमार तिवारी जी पूरी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं। फंडामेंटल कुछ राइट्स होते हैं जो सभी को मिले हुए हैं, तो खास तौर से एक दो ऐसे राइट्स बताएं कि लोग, आम पब्लिक कम घबराए बाहर। नहीं, सभी को संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हुए हैं जिनका वायलेशन कभी नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सभी व्यक्ति को एक सीमित स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसका दुरुपयोग ना करें। बहुत ही खूबसूरत चर्चा रहा, और जाते जाते मैं चाहूंगा कि आप आज की यूथ जो कई गलत डायरेक्शन में कुछ यूथ जा रही है, कुछ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनके लिए एक लाइन, कोई खूबसूरत लाइन कहें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, कुछ भी करने के पहले आप अपने भविष्य को सोचें, परिवार को ना सोचें, अपने फ्रेंड्स को ना सोचें, पर आप अपना भविष्य सोचें कि आप एक गलत कदम का, एक गलत कृत्य का परिणाम आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके कैरियर के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। इस पर एक बार विचार करें तो आप कभी, मेरी ऐसी उम्मीद है कि आप कभी किसी गलत कृत्य की ओर, गलत काम की ओर अग्रसर नहीं होंगे। बड़ी खूबसूरत चर्चा रही क्रिमिनल लॉयर राजकुमार तिवारी जी के साथ। अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे किसी
अन्य शख्सियत के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्ते।